क्या आपने कभी सोचा है भारत में हर लड़की को डर क्यों लगता है? क्यों भारत बेटियों के लिए सबसे असुरक्षित देशों में गिना जाता है? यूएन और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के मुताबिक भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना गया है, अफगानिस्तान और सीरिया से भी आगे। क्या ये सुनकर शर्म नहीं आती? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 170 देशों में से 148वें स्थान पर है। भारत, जिसे देवी का देश कहा जाता है, आज उसी भारत में बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है और इसके पीछे बहुत से रीजन है दोस्तों। एक पैतृक सोच और जेंडर बायस, हमारे समाज में आज भी लड़कियों को लड़कों से कमतर समझा जाता है। 2, कमजोर कानूनों का पालन। भारत में कानून तो है, पर उनका सही पालन न होने के कारण लड़कियों की सुरक्षा अधूरी रह जाती है। 3, पुलिस और सिस्टम की लापरवाही। पुलिस और सिस्टम की लापरवाही महिलाओं की सुरक्षा के रास्ते में बड़ी बाधा है। 4, शिक्षा और जागरूकता की कमी। लड़कों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। 5, महिलाओं की आजादी से डर। जैसे जैसे लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही है, कुछ लोगों को ये बात स्वीकार नहीं। उन्हें कंट्रोल करने की मानसिकता से अपराध भी बढ़ते हैं। 6, सोशल मीडिया और पोर्न का गलत असर। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर औरतों की छवि को वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। पोर्न में जो दिखाया जाता है वो जिंदगी की सच्चाई नहीं होती, लेकिन युवा दिमाग उसे ही सच मान लेते हैं और वही उम्मीदें और व्यवहार महिलाओं से करने लगते हैं। 7, राजनीति में गंभीरता की कमी। महिला सुरक्षा पर केवल चुनाव के समय बातें होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता। अक्सर कहा जाता है लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए रेप होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत और गंदी सोच का नतीजा है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है। लेकिन इंडिया में 6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की दादी तक के साथ रेप हुए हैं। बुर्का, साड़ी, सलवार कमीज, स्कूल यूनिफॉर्म, सभी में रेप हुए हैं। तो कपड़े कभी कारण हो ही नहीं सकते। जिन देशों में महिलाएं बिकिनी पहनती है वहाँ रेप कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, वहाँ महिलाएं खुलकर कपड़े पहनती हैं, लेकिन कानून सख्त और सोच जिम्मेदार होती है। लोग कहते हैं अब तो कानून बन गए हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन क्या कानून बनने से मानसिकता बदल गई? निर्भया के बाद भी गुडिया, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, कोलकाता जैसे केस क्यों हुए? ये केवल भारतीय लड़कियों की कहानी नहीं है। हमारे देश में जो भी महिला आती है उसकी सुरक्षा एक मजाक बन जाती है। चाहे वो ब्राजील की महिला बाइक राइडर के साथ गैंग रेप हो, या रूस की यूट्यूबर कोको को बीच सड़क में परेशान करना हो, या फिर मुंबई में कोरियन महिला के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लड़कों द्वारा छेड़छाड़ हो। क्या यही है हमारा अतिथि देवो भव? अब बहुत हो गया। अब वक्त है इस गंदी सोच के खिलाफ आवाज उठाने का। वीडियो का फुल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अब यहीं से होगी।